हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है जिसका नाम है वैदिक काल। तो जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फुल नॉलेज के साथ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक है, वहाँ पर जाके आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, तब जाकर वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, वैदिक काल को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल जो है आपका, इसका समय का निर्धारण जो है कब कब हुआ है। इसमें ऋग वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल आता है। तो ऋग वैदिक काल जो है आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के अंतर्गत आता है और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ लिया जाएगा। तो ऋग वैदिक काल जो है एक वैदिक सभ्यता मूलतः जो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक काल जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे हम लोग जो गांव शहर जो है जिस तरह से चल रहा है गांव, उस तरह की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक समाज का आधार परिवार होता था। तो आपसे पूछेगा ऋग वैदिक समाज का आधार क्या होता था, तो परिवार होता था। परिवार जो है पितृसत्तात्मक होता था। ऋग वैदिक काल में जो है परिवार जो पितृसत्तात्मक होता है और सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो है मातृसत्तात्मक होता है। माताओं जो स्त्री की प्राथमिकता वहाँ पर ज़्यादा होता है और वैदिक काल में थोड़ा सा कम हो जाता है, पितृसत्तात्मक हो जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में मूलतः व्यवसाय जो है कृषि व पशुपालन था। ऋग वैदिक काल में मुख्य रूप से क्या उनका व्यवसाय था, व्यवसाय के रूप में था, कृषि करना था, पशुपालन करना था। ये सब जो है उनकी वैदिक काल के निवासियों का प्रमुख काम था। ठीक है, वैदिक कालीन जो है वैदिक कालीन के वेद जो होते हैं, वेद कितने थे, वैदिक कालीन वेद जो है 4 वेद थे। वेद की संख्या कितनी थी, 4। वो चारों के नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद की त्रयी कहा जाता है। वेद की त्रयी किसे कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की वेद की त्रयी को वेद की त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में जानेंगे हम लोग, फिर हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद सभी के बारे में जानेंगे। पहले हम ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद है क्या आखिर, तो ऋग्वेद इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसका संकलन जो है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किए थे। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने ऋग्वेद की संकलन किए थे। इसमें जो कुल मिलाकर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 जो है मंत्र है, 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है। ठीक है, दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना मंडल है। इन्हें वंश मंडल भी कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद में दूसरा और 7वां मंडल को पहले जोड़ा गया और पहला और 10वां को बाद में जोड़ा गया, इसलिए दूसरा और 7वां मंडल को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 10वां मंडल जो है सबसे नवीन मंडल है और पहला मंडल भी नवीन है, क्योंकि पहला जोड़ा गया फिर 10वां फिर जोड़ा गया, उल्टा थोड़ा सा क्रम चला है। दूसरा और 7वां को, दूसरा से लेकर 7वां तक पहले रखा गया, फिर पहला और फिर 10वां को मंडल को जोड़ा गया। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होत्री कहलाते थे। ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, जो पाठ पढ़ते थे उस ऋग्वेद को, जो पाठक होते थे उसको बोला जाता था होत्री। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है, 10 मंडल होता है ना, तो 9वां मंडल जो सोम को समर्पित है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्षुद्रों का उल्लेख है। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्षुद्र का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद एवं
ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जो है, ऋग्वेद जो हमारा जो ऋग्वेद और ईरान की जो ग्रंथ है जैन अवेस्ता, इसमें काफ़ी समानता देखने को हमें मिलती है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना जाता है। इसे जो है नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है, या नदीतमा भी कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है। और गंगा का उल्लेख जो है सिर्फ 1 बार किया है, वो भी 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के समय जो है यमुना का जो है 3 बार उल्लेख मिला है, लेकिन गंगा का जो 1 ही बार मिला है, वो भी 10वें मंडल मिला है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो है ऋग्वेद में जो है यमुना की प्रधानता काफ़ी थी, तभी तो 3 बार मिला है, गंगा का 1 ही बार मिला है। अब जो है गंगा नदी की प्राथमिकता ज़्यादा है। गंगा नदी को माँ के रूप में मानते हैं, उसमें भी मानते थे, लेकिन उतना प्रायोरिटी उतना था नहीं ऋग्वेद में। ये सब पुरातात्विक स्रोत से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। ऋग्वेद में जो है पुरुष देवता की प्रधानता थी। इंद्र का वर्णन जो है 250 बार किया गया है। ऋग्वेद में 250 बार जो है इंद्र की वर्णन की गई है। ठीक है। और अस्तोमा सदगम्य जो है ऋग्वेद से लिया गया। आपसे पूछिएगा अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सामवेद के बारे में। देखिए अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको मन हो तो नोट्स बना लीजिए। अगर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे तो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। लेकिन आप पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सामवेद जो है यह भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। आपसे पूछ दिया कि संगीत शास्त्र का वेद कौन है, तो सामवेद को माना जाता है। ठीक है। इसका पाठ करने वाले पुरोहित जो है उद्गात्री कहा जाते थे। उद्गात्री के नाम से जाना जाता था। सामवेद को जो पढ़ने वाले जो उस समय जो थे पुरोहित लोग, उन्हें उद्गात्री के नाम से जाना जाता था। सामवेद में प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जमैनी को माना जाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा जो है वेद व्यास के शिष्य जो है जमैनी को माना जाता है। सामवेद से सर्वप्रथम जो 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नि सा की जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सामवेद की सा रे गा मा पा धा नि जो कहाँ से लिया गया है, तो सामवेद से लिया गया है। सामवेद को ही संगीत का जनक या संगीत का श्रेय सामवेद को ही दिया जाता है। सामवेद व अर्थवेद में कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद और अर्थवेद में कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। सामवेद आपसे पूछेगा सामवेद का उपवेद क्या नाम है? सामवेद के उपवेद का नाम है गंधर्ववेद। अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। इसमें जो यज्ञ की विधियाँ कर्मकांड पर बल दिए गए। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ और कर्मकांडों को विशेष बल दिया गया। यहाँ यजुर्वेद में जो है यज्ञ और कर्मकांड की विशेष उल्लेख किया गया है। यहाँ उस समय जो है काफ़ी यज्ञ वज्ञ और कर्मकांड ये सब होता था। ठीक है। इसका पाठ करने वाला जो है अर्धवायु कहा जाता था। और जो यजुर्वेद जो है इसकी पाठ करने वाला क्या कहा जाता है? अर्धआयु। ठीक है। अर्धवायु। और सामवेद का जो पाठ करने वाला उनको बोला जाता था उद्गात्री। सामवेद को उद्गात्री बोला जाता था और यजुर्वेद को अर्धवायु बोला जाता था। ठीक है। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। ठीक है ना। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र है। ठीक है। इसमें जो है यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियाँ का प्रतिपादन किया गया है। इसमें जो यज्ञ और यज्ञ के लिए संपन्न करने के लिए यज्ञ बलियों की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यह यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है, लेकिन पालते नहीं थे। लेकिन नाम हम जानते थे, लेकिन पालते नहीं थे। लेकिन यजुर्वेद में जो वैदिक सभ्यता का यजुर्वेद में जो आपका हाथियों का पालने का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राशु और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यानी यजुर्वेद में जो है राशु यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग जो है राशु यज्ञ और वाजपेय यज्ञ किया करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अर्थवेद। वेद का सेक्शन अब लगभग समाप्त होने ही वाला है।
अर्थवेद जो है इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, भारतीय औषधि विज्ञान संबंधित जानकारी मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जादू टोना जो है किस वेद से लिया गया है? अर्थवेद से लिया गया है, क्योंकि अर्थवेद में इस सब की जानकारी हमें मिलती है। इसकी दो शाखा थी, अर्थवेद की दो शाखा थी। एक का नाम था शैनक और पिल्लाद। एक का नाम था शैनक और दूसरे का नाम था पिल्लाद। इसे ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। अर्थवेद को ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वस्तु शाखा का बहुमूल्य ज्ञान था। इसमें जो है अर्थवेद में वस्तु शाखा का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध था। ठीक है। अर्थवेद का कोई अरण्यक नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा था कि अर्थवेद का, उसमें बताए थे कि अर्थवेद का कोई अरण्यक नहीं है। अर्थवेद के उपनिषद जो है मुंडक, मंडूक्य और प्रश्न है। अर्थवेद के उपनिषद जो कौन कौन है? 3 है, मुंडक, मंडूक्य और प्रश्न है। ठीक है। अर्थवेद के कुरु के राजा जो है परीक्षित का उल्लेख, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बोला जाता था। अर्थवेद में कुरु के राजा जो परीक्षित का उल्लेख देखने को मिलता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। ठीक है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण। ठीक है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्राह्मण कहा गया। अर्थवेद के सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। अर्थवेद के सभा और समिति जो होता है, सभा और समिति जो, तो उसको जो प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में कहकर उल्लेख किया गया है। अरण्यक के बारे में हम जानते हैं। अरण्यक क्या है, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। अरण्यक वनों में रचना के कारण ये अरण्यक कहे जाते थे। वन में जो रचना करते थे उन्हें अरण्यक कहते थे। वो और किताब के माध्यम से अपने जो पूरे जीवन को जो संकलित जो ज्ञान है उसको संकलित करके बुक में रख देते थे, बुक में अपना लिख देते थे, उसे अरण्यक कहा जाता था। ये वन में अधिकांशतः रहते थे। वनों में रचने के कारण इन्हें अरण्यक कहे जाते थे। वर्तमान में उपलब्ध जो 7 जो है अरण्यक हैं। कितने अरण्यक हैं? 7। कौन कौन है? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्यविंद, शंखयान, ठीक है, मैत्रायणी, तल्वकार और बृहदाकरण। बृहदारण्यक। ठीक है। वर्तमान में 7 जो प्रमुख अरण्यक है, ठीक है ना, इसको हम लोग याद रखना है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यनदीन, शंखायन, मैत्रायणी, तल्वकार, बृहदारण्यक। ठीक है। उपनिषद के बारे में हम लोग जानते हैं क्या? उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। भारतीय जो दार्शनिक जो विद्वान जो थे, उनके विचारों का जो संग्रह था, वो अपने जो भी विचार थे बुक के माध्यम से वो अपने लिख दिया करते थे। तो उपनिषद जो है भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीन संग्रह है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं वेदांग। वेदांग की संख्या जो है 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन है? पहला शिक्षा वेदीय पुरुष की नाक, दूसरा जो है व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिषी। ये सब क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं और ये आएगा आपका। वेद से संबंधित ब्राह्मण, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वही है। वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन है? देखिए, इधर है वेद है इधर, और इधर जो है ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय कहे जाते थे। ऐत्रेय। सामवेद के पंचविश या जैमिनीय, यजुर्वेद के शतपथ, अर्थवेद के गोपथ। ठीक है। वेदों से संबंधित उपनिषद कौन कौन है? वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन है?
तो ऋग्वेद का उपनिषद जो है ऐत्रेय को बोला जाता था, सामवेद के छंदोग्य को, यजुर्वेद के बृहदारण्यक को, अर्थवेद के मुंडक को। वेदों से संबंधित अरण्यक, वेद से संबंधित अरण्यक क्या है? ऋग्वेद के अरण्यक हैं, ऋग्वेद के अरण्यक जो है ऐत्रेय बोले जाते हैं, सामवेद के छंदोग्य जैमिनीय और यजुर्वेद के बृहदारण्यक और अर्थवेद का कोई अरण्यक होता नहीं है। वेद से संबंधित उपवेद, वेद से संबंधित उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। और यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। अर्थवेद के उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद। ठीक है। अब ऋग्वेद की राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो ऋग्वेद की राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी? तो कालीबंगा संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। यह जो है ऋग्वेद की राजनीतिक संस्कृति में जो है कबीलाई समाज जो है, कबीलाई जो समाज जो वहाँ के जो कबीले लोग रहते थे, ये जो संरचना जो है ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है। राजाओं को जनसख्य, गोपा, पुरुत भेंता, विस्पति, गणपति या गोपति कहा जाता था। राजा जो था उस समय जो वहाँ के जो राजा होते थे, जनस्य, गोपा, पुरभेंता, विशापति, गणपति, गोपति के नाम से जाना जाता था। स्त्रियों सभा, समिति एवं विदत में भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियां जो है सभा में, समिति में, विदत में भाग ले सकती थी। स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक थी, कुछ फिर आगे जाकर थोड़ा खराब हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में ठीक होती है और उत्तर वैदिक काल में थोड़ा स्त्रियों की स्थिति काफ़ी गिरावट हो जाती है। प्रशासन में सबसे छोटी इकाई जो है कुल जो तो परिवार हुआ करता था। जन प्रशासन की सर्वोच्चतम इकाई थी। जन जो है प्रशासन की सर्वोच्चतम इकाई थी। राजा जो नियमित अस्थायी सेवा नहीं रखता था। राजा जो नियमित अस्थायी सेवा नहीं रखता था। सभा क्या था उस समय? श्रेष्ठ विदत अभिजात लोगों की संस्था थी। कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त था सभा को। सभा उस समय जो लोग थे, कोई गलती काम कर देता तो उसमें न्यायिक जो राजा का पूर्ण मत नहीं था कि अब जो ये बोल देते तो वही। ये जो है सभा, समिति, विदत, ये लोग मिलकर जो है निर्णय लेते थे कि उसको क्या दंडित करना है, क्या करना है। तो राजा जो पूर्ण रूप से शक्तिशाली उस समय नहीं हुआ करता था। कौन? ऋग्वैदिक काल में। तो समिति जो है जनसाधारण की संस्था थी। अर्थवेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अर्थवेद में कहा गया है ना, और अर्थवेद में कि सभा और समिति जो है दो पुत्रियां हैं। एक होता है विदत। तो विदत जो है संभवतः यह आर्य की प्राचीन संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। विदत जो है, देखिए पहले जो था भूमि का वर्चस्व उतना नहीं था। भूमि के लिए लड़ाई नहीं होता था, खाने के लिए लड़ाई होता था, गाय के लिए भी लड़ाई होता था। और जो लड़ाई होता था, एक कबीला जो दूसरे कबीला से लड़ाई करता था, और एक कबीला लड़ाई करते थे। तो विदत जो संगठन था उन लोगों का, इसमें बंटवारा होता था कि आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। जो इसमें भाग लेते थे वो लोग अपने कबीले में आपस में बांटते थे। एक कबीला जो दूसरे कबीला से ही आंतरिक ही लड़ाई होती थी, बाह्य लड़ाई उतना हो नहीं रही थी। और ये इस समय जो है भूमि के लिए उतना लड़ाई नहीं होता था, खाने पीने के लिए ही होता था। क्योंकि जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो भूमि के लिए क्या लड़ाई होगा। इसलिए खाना, फिर बाद में भूमि का। अब तो बहुत हो गया भूमि सब। ऋग्वेद में विदत का सार्वधिक जो है 122 बार प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में विदत जो है 122 बार प्रयोग किया गया, यानी विदत जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस समाज के लिए। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श होते थे। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल में विदत था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है विदत को समाप्त कर दिया गया। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र, वैदिक जो काल था उसका प्रमुख क्षेत्र क्या था? तो वैदिक काल का प्रमुख क्षेत्र था शत व सैंधव, जो सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज,
सरस्वती का जो क्षेत्र था, ये सब सत्व सैंधव के क्षेत्र में आता था। ब्राह्मणवर्त दिल्ली के समीप का क्षेत्र जो है ब्राह्मणवर्त के क्षेत्र में आता था। ब्रह्मर्षि गंगा एवं यमुना का दुआवन को ब्रह्मर्षि कहा जाता था। आर्यवर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र जो है आर्यावर्त कहलाता था। दक्षिणापंथ जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग जो है दक्षिण पंथ कहलाता था। उत्तरापंथ जो विंध्याचल के उत्तर में हिमालय जो प्रदेश था, हिमालय का जो प्रदेश था, उसे उत्तरापंथ कहा जाता था। और इसमें जो अन्य जो तथ्य हैं कुछ उसको देख लेते हैं थोड़ा। अन्य तथ्य जैसे हैं, अर्थवेद के अनुसार राजा को आय का 1/6 भाग मिलता था। अर्थवेद के अनुसार जो है राजा को आय जो है देखिए राजा क्या करता है, राजा जो है हम ही लोग से, जो प्रजा है उससे जो है आय लेकर जो उसकी आमदनी तो उसी को वो लेता था और वो कर के रूप में लेता था। तो अर्थवेद के अनुसार राजा को 1/16 भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। बलि जो था एक कर था। बलि के रूप में एक हम लोग जानते हैं बलि, जिसको काटना बोलते हैं, बलि देना, जो पूजा में बलि दिया जाता है। एक बलि इस समय जो बोला जाता, जो दान जो देते थे हम लोग राजा को, जो अपने समय, इस समय जो आपको स्वेच्छा से रूप में देना था। ऋग्वैदिक काल में जो आपको जो इच्छा है उतना आप दे सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपको इच्छा से नहीं, उसमें आपको निश्चित कर दिया गया था कि आपको इतना देना ही देना है। तो बलि जो है एक दान का एक शब्द है, कर है, एक कर कह सकते हैं, उसमें आपको दान देना रहता था। ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को विपन कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को विपन कहा गया है, दुखों का स्रोत कहा गया है कि पुत्री जो है शराब और जुआ की तरह तीसरी लत भी पुत्री को बोला गया है। इसी समय पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, इस जो एक बुक है, जो एक साहित्य है, इसमें जो है स्त्री की स्थिति काफ़ी खराब दिखाई गई है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक समाज और वैदिक काल की समस्त वीडियो का समस्त जो टॉपिक फैक्ट को एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।